जब भी मैं पैनिक होती थी तो मैं अपने मम्मी से कहती थी कि व्हेन विल आई गेट माय सिलेक्शन। तो शी यूज्ड टू से कि यू आर वेल क्वालिफाइड टू डू जॉब, बट आपने ये फील्ड चूज किया है तो आप उस मोटिवेशन को बनाए रखो, अपनी तरफ से हार्ड वर्क करो एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रॉम 2018 मेरे सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई होना स्टार्ट हो गए थे। तो शायद वो 1.5 साल की मेहनत यहाँ पर मैम काम आ रही थी कि 2018 से फिल्म्स क्वालिफाई हो जाते थे। मेरा अर्थमेटिक इतना स्ट्रांग नहीं था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैम मैंने पहले तो स्पीड मैथ पे ही ध्यान दिया कि स्पीड मैथ से कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं सेक्शनल। बट मैम प्रॉब्लम ये आती थी कि सेक्शनल तो क्लियर हो जाते थे बट स्कोर अच्छा नहीं आता था। मेंस तो टोटल 9 मेंस दे चुकी थी मैम मैं आरआरबी पीओ के पहले। कोई भी मेंस क्लियर नहीं होता था, बस चेंजेस इतने थे मैम कि जो फर्स्ट मेंस देते थे उसमें काफी ज्यादा मार्जिन से रुक जाते थे, फिर जो लास्ट के मेंस थे उसमें काफी फ्यू मार्क्स से रह जाते थे। बट आईबीपीएस आरआरबी मेरा फर्स्ट मेंस था मैम, जो कि 10th नंबर का मेरा मेंस था जो क्लियर हुआ फाइनली। मुझे लगता है मैम जो चीज मुझे सक्सेस बनाया है इस एग्जाम में वो बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइज, आज हमारे साथ एक बहुत ही बढ़िया एस्पिरेंट है जो आपके लिए काफी मोटिवेशनल हो सकती है ये वीडियो, बिकॉज सौम्या साथ में हमारे, जिन्होंने अभी रिसेंटली आरआरबी पीओ का एग्जाम क्लियर किया है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सौम्या, बहुत बहुत आपको। एंड क्या आपकी जर्नी रही, स्टार्ट करेंगे इसको भी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि ये वीडियो सारे स्टूडेंट देखें जो भी बैंक की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद हो सकती हैं। और सबसे पहले सौम्या, आप ये बताओ मेरे को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड क्या रहा और आपने कब और कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? जी मैम बेसिकली आई एम फ्रॉम छिंदवाड़ा। मैं छिंदवाड़ा से हूँ एंड मैंने प्रिपरेशन मैम इंदौर से की है, क्योंकि फ्रॉम इंदौर ओनली मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है मैम बीबीए में। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में मैम एमबीए किया था। देन आफ्टर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जामिनेशन। तो मैंने मैम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी फॉर 6 मंथ एंड देन मैम फिर मैंने जस्ट फॉर एक्सपीरियंस एग्जाम्स में अपियर हुई। 2017 पूरा अपियर हुई मैम, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे एग्जाम्स आते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। बट उस टाइम कोई भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होते थे मैम। तो मैंने फिर सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस किया। मॉक टेस्ट काफी लगाए मैम, काफी मॉक टेस्ट दिए। तो फिर फाइनली मैम एक स्टेज ऐसा आया था कि फ्रॉम 2018 मेरे सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई होना स्टार्ट हो गए थे। तो शायद वो 1.5 साल की मेहनत यहाँ पर मैम काम आ रही थी कि 2018 से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते थे। अच्छा, तो एंड देन फिर मैम हाँ, मैं अभी आपसे आगे पूछूंगी। ये जो जर्नी थी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने तक की, इसमें आपने कैसे, मतलब मैं स्पेशली बात करूं कि आपने कैसे अपने बेसिक्स क्लियर किए, क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तब तक मुश्किल होता है प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना। तो आप स्टूडेंट्स को इसलिए क्या गाइड करना चाहोगे कि उन्हें कैसे अपने बेसिक्स पे वर्क करना है, या प्रीलिम्स में आपने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया कि आपके प्रीलिम्स क्लियर हो? मैम मैम मैंने बेसिक्स तो जो मेरे कोचिंग मटेरियल थे वहां से क्लियर किया। कुछ यूट्यूब सेशन की भी हेल्प ली थी मैम बेसिक्स क्लियर करने में। ज्यादा फोकस मैम मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन पर किया था मैम, क्योंकि वहां से हमें एक ट्रेंड पता चल जाता है कि विच टाइप क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। तो मैंने मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफी किए थे। और मैंने मैम उस टाइम ये चैलेंज होता था कि सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर हो जाए पहले, तो फिर ओवरऑल पर प्रैक्टिस करेंगे। तो सेक्शनल के लिए मैंने मैम सेक्शनल प्रैक्टिस ही ज्यादा की थी। लाइक मैंने टाइमर सेट करके मैम रीजनिंग के काफी पजल्स सॉल्व किए। इंग्लिश में भी मैम इस बात का ध्यान रखा कि जो आरसी है वो टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व हो जाए। तो मुझे जो चीज ने हेल्प किया मैम सेक्शनल क्लियर करने में, वो सेक्शनल प्रैक्टिस ही थी मैम। और जो मॉक टेस्ट में मेरे प्रीलिम्स के जो कट ऑफ क्लियर होता था, वो मैंने मैम काफी मॉक्स लगाए थे उसके लिए, मतलब डेली एक मॉक सॉल्व करना ही होता था। ओके। एंड अगर मैं आपसे बात करूं अर्थमेटिक का, तो यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ चैप्टर्स छोड़ देते हैं। तो आपने भी कुछ ऐसा किया था या आपने सारे अर्थमेटिक्स के टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए? जी मैम मैम मेरा अर्थमेटिक इतना स्ट्रांग नहीं था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैम मैंने पहले तो स्पीड मैथ पे ही ध्यान दिया कि स्पीड मैथ से कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं सेक्शनल। बट मैम प्रॉब्लम ये आती थी कि सेक्शनल तो क्लियर हो जाते थे बट स्कोर अच्छा नहीं आता था मैम। तो फिर मैंने अर्थमेटिक को अप्रोच करना स्टार्ट किया। तो जो टॉपिक्स में मुझे कंफर्टेबल फील होता था, मैंने उन टॉपिक्स पे मैम प्री टू मेंस
बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए मैम। स्पेशल हेल्प तो मैम मॉक टेस्ट से ही मिलती थी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। और मैम स्पेशली मैं अर्थमेटिक के लिए आपका एक कोर्स था जीरो टू जेनिथ मैम, वहां से मुझे जो कंटेंट मिला तो मुझे कहीं और स्विच नहीं करना पड़ा कि मैं बेसिक क्वेश्चंस कहाँ पर सर्च करूं या मींस लेवल। तो यहाँ से मैम मेरी अर्थमेटिक काफी इंप्रूव हुई, तो स्कोर्स इंप्रूव एक्चुअली वो जो था, मैंने बनाया ही ये सोच के था वो कोर्स जब मैंने हो गए थे लॉन्च मैम। किया था कि इसको 2-3 साल तक स्टूडेंट जो पेड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो यूट्यूब सेशन से अपने बेसिक्स क्लियर कर ले क्लर्क मेंस तक। तो मेरा वही मोटिव था कि जो स्टूडेंट्स न्यू होते हैं मैं उनको वही रिकमेंड करती हूँ, और डेफिनेटली आप उससे अच्छे से बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। एंड एक चीज और सौम्या कि जैसे पजल्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे 2-3 टॉपिक होते हैं जो स्टूडेंट्स को पूरा प्री टू मेंस उनका खून पीते रहते हैं, लाइक आपका पजल्स हो गया, अर्थमेटिक हो गया और डीआई सेक्शन हो गया, और बहुत लोगों के लिए इंग्लिश भी प्रॉब्लम रहती है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, आप इंग्लिश के लिए बताओ, फिर उसके बाद आप बताओ कि अपने पजल के लिए क्या किया। मैम इंग्लिश के लिए मैंने बेसिक ग्रामर रूल्स को पहले क्लियर किया, उनकी ओके। काफी डिटेल रीडिंग किया मैम। ओके। और टॉपिक वाइज उनके क्वेश्चन सॉल्व किए, जो ग्रामर पार्ट्स तो ऑफ स्पीच आपने, होते हैं हमारे। हाँ, आपने कोई बुक फॉलो करी थी इसके लिए? मैम मेरे जो कोचिंग स्टडी मटेरियल था मैंने उसको फॉलो किया, ओके। जो इंग्लिश के लिए उन्होंने प्रोवाइड किया था मैम। देन कुछ यूट्यूब सोर्सेस की भी हेल्प ली, तो वहां से मैंने मैम क्वेश्चन सॉल्व किए प्रीलिम्स के लिए। मैंने जी। पहले फोकस मैम प्रीलिम्स पर ही किया था। फिर जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते थे मैम, उनको जब सॉल्व करना स्टार्ट किया तो एक कैपेबिलिटी समझ आई मैम की जो मल्टीपल क्वेश्चंस है अगर आपको सॉल्व करना है तो वो आप मॉक से ही कर सकते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से। तो मैंने ज्यादा फोकस मैम इंग्लिश के लिए मॉक टेस्ट पर रखा। जितनी भी बार मैं मॉक टेस्ट देती थी मैम, मेरा फोकस रहता था कि एक्यूरेसी मेंटेन हो, क्योंकि स्पीड तो हो जाती थी मैम, लेकिन एक्यूरेसी के कारण कई बार प्रीलिम्स में फेल भी हो गए थे क्योंकि इंग्लिश का कट ऑफ नहीं निकल पाता था। तो उसके लिए मैम काफी रीडिंग स्किल्स पर ध्यान दिया, वो कैप पर ध्यान दिया, हम वो चीज अचीव हुई कि अच्छे स्कोर्स आने लगे। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, आप लोग भी इस चीज को फॉलो करो। आप लोग कहते हो ना किसी चीज से हार जाते हो, लाइक कि कट ऑफ नहीं निकल रही या कुछ, आपको उन पर वर्क करना होता है, ठीक है? तो कोई एक फास्ट प्रोसेस नहीं होता है। बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, चाहे वो आपका अर्थमेटिक हो या इंग्लिश हो, कोई भी सेक्शन हो। तो बेसिक्स को आप अच्छे से टाइम दीजिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड इसके आगे मेरे को आप ये बताओ कि पजल्स के लिए आपने कैसे प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि पजल्स भी एक तरह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देते हैं। हाँ जी मैम। मैम पहले तो पजल्स खुद से ही ट्राई किया था, जी। क्योंकि रीजनिंग मैम मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो एक रीजनिंग सेक्शन ऐसा था जो जी। पूरा सॉल्व हो जाता था। जी। तो मैम जो क्वेश्चंस जहाँ से भी अवेलेबल होते थे, प्रोवाइड किए हम्म। जाते थे यूट्यूब सेशन में या पीडीएफ्स में, तो मैम मैंने वहां से तो पहले बेसिक के लिए काफी प्रैक्टिस की। जी। लेकिन मैम प्रॉब्लम यही आती थी कि प्रैक्टिस बहुत होती थी लेकिन एग्जाम लेवल कंटेंट प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से स्कोर अच्छे नहीं आते थे मैम। फिर मैंने मैम यूट्यूब सेशन से और गाइडली की जो बंडल पीडीएफ है स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एंड मेन, तो मैम मैंने वहां से जो प्री की बंडल पीडीएफ है उनको मैम काफी सॉल्व किया। तो वहां पे एक अच्छी चीज ये थी मैम, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो अवेलेबल है मैम वहां पर। तो बिल्कुल। हमारी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाती है वहां से। तो मैम बिल्कुल। मैंने और रोहित सर की वीडियोस भी देखी थी मैम मैंने रीजनिंग के लिए। तो फिर मेरा पजल्स मैम काफी अच्छा हो गया था कि एक ओके। अच्छी बात है ये, क्योंकि एक मतलब एक जर्नी ये जो है बहुत रियल टाइप की है जो ये शेयर कर रही है हमारे साथ, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको रिलेट भी कर सकते हैं अपने साथ। जैसा कि सौम्या आपने बोला कि आपको इस प्रिपरेशन के दौरान 5 साल लग गए, मतलब कि आप कहीं ना कहीं प्री के बाद मेंस में ही अटके हो, है ना? तो आपने कितने मेंस दिए, और इस मेंस के दौरान आपने गलतियां क्या की, खुद को कैसे मोटिवेट रखा, ये सारी चीजें मेरे को। मैम मैंने मेंस तो टोटल 9 मेंस दे चुकी थी मैम, मैं आरआरबी पीओ के पहले। जी। कोई भी मेंस क्लियर नहीं होता था, बस चेंजेस इतने थे मैम कि जो फर्स्ट मेंस देते थे उसमें काफी ज्यादा मार्जिन से रुक जाते थे, फिर जो लास्ट लास्ट के मेंस थे उसमें काफी फ्यू मार्क्स से रह जाते थे। बट आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेरा फर्स्ट मेंस था मैम, जो कि 10th नंबर का मेरा मेंस था जो क्लियर हुआ फाइनली। तो मुझे ये समझ आता था मैम कि जो मुझसे गलतियां हुई हैं वो स्पेशली एक तो जनरल अवेयरनेस के लिए होती थी मैम, जो हम ओके। पहले से नहीं पढ़ते हैं। तो
जो प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट आता है, देन आपको पता चलता है आपको मेंस में अपीयर होना है, तो वो इतना स्ट्रेस हो जाता है कि अब आप कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो बिल्कुल। वो चीज मैंने मैम इम्प्रूव किया था कि मैंने प्रीलिम्स के टाइम से ही जनरल अवेयरनेस को पूरा प्रॉपर टाइम दिया, जिससे ओके। मैम एक चीज बहुत हेल्पफुल थी कि जब मेंस एग्जामिनेशन के लिए टाइम मिलता था, उस टाइम में मैम आई यूज टू सॉल्व द मॉक टेस्ट क्वेश्चंस एंड डू द रिविजन ऑन मंथली बेसिस। तो मैम मेरे वेरी काफी गुड। अच्छा स्कोर हो जाता था। बहुत अच्छी अप्रोच इन्होंने ये बताई है कि आप लोग क्या करते हो, आपका प्री का रिजल्ट का वेट करते हो, जैसे अभी आईबीपीएस क्लर्क का कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग ये इस चक्कर में आप जीए को अच्छे से टाइम नहीं देते, फिर लास्ट टाइम पे आपके ऊपर जीए का बर्डन बहुत ज्यादा आ जाता है। फिर आप जीए पढ़ोगे कि आप मॉक टेस्ट दोगे, आप अपने आप को एनालिसिस करोगे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। तो इस वजह से जरूरी है कि आप प्री के टाइम से ही अपनी जीए को स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये मैंने काफी स्टूडेंट्स में कॉमन देखा, जिन्होंने सिलेक्शन लिया, जिनके मैंने इंटरव्यू लिया, क्या उन्होंने प्री के टाइम से ही जीए स्टार्ट कर दी थी। तो इस चीज पर आप जी थोड़ा सा मैम। ध्यान रखें, ताकि आपको लास्ट में मॉक टेस्ट के लिए और एनालिसिस के लिए टाइम मिल जाए बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। बहुत अच्छी चीज है। जी और एक सबसे बड़ी चीज हमें होती है कि स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि मैं जैसे देखती हूँ कि उनका प्री नहीं निकला या मेंस नहीं निकला, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, बहुत टफ है, या फिर मेरा ये सब्जेक्ट वीक है। तो आपने मतलब आपने भी इतनी लंबी जर्नी करी, और उसके बाद फाइनली मेन क्या होता है कि आपका सिलेक्शन होना, ठीक है। फिर वो 5 साल जो होते हैं वो मैटर नहीं करते हमारे लिए, वो आपके लिए मैटर करते हैं, लेकिन जो सुनाने वाले होते हैं उनके लिए मैटर नहीं करते। उनके लिए यही है कि भाई सक्सेसफुल है बंदा। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि आपने उस बीच में क्या सुना लोगों से, या फिर आप कभी डिप्रेस्ड हुए, खुद को कैसे मोटिवेट रखा कि नहीं मेरे को करना है, तो कैसे आपने उस जर्नी को यहाँ पर वो किया कंटिन्यू? मैम, इसमें स्ट्रैटेजी मेकिंग में मेरी जो हेल्प की है वो जो मैम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के वीडियो सेशंस आते थे, जी। जो कि अवेलेबल है काफी यूट्यूब सेशंस में। तो जी। मैम उनके सेशंस को देखने के बाद मैं अपनी क्वेरीज को सॉल्व करती थी। लाइक ओके। मैम जैसे अगर मुझे डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में जानना है कि मेंस में कैसे आप अप्रोच करें, तो उनके उस पर्टिकुलर पार्ट पर जाके मैम मैं नोट करती थी कि उन्होंने कहाँ से अप्रोच किया, कैसे सॉल्व किया। तो मैम ऐसे मैंने काफी सिलेक्टेड कैंडिडेट के वीडियोस देखे जहाँ से उन चीजों को फॉलो किया, प्रॉपर सेक्शनल टाइमिंग दी मैम। और एक चीज मैम मैं एक्सपीरियंस के लिए बोलना चाहूंगी, जो मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं था मैम, मैंने प्री के लिए अलग प्रिपेयर किया, मेंस के लिए अलग किया। तो मुझे लगता है मैम हमें स्टार्टिंग से ही बेसिक टू हाई लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बिल्कुल। चीज मैंने मैम क्वांट में किया था अर्थमेटिक के लिए, कि आप फॉर 2 डेज आप प्रीलिम्स को दीजिए, देन थर्ड डे पे आप मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो मुझे लगता है मैम जो चीज मुझे सक्सेस बनाया है इस एग्जाम में, वो बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ओके। तो मैम वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल, तो मतलब ये न्यू कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जब भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप बिगनर हो या आप पहले से तैयारी कर रहे हो, तो अपनी सबसे बड़ी कमी आप ये सुधारो कि आप बेसिक टू हाई, प्री टू मेंस की तैयारी करो, ना कि प्री की अलग करो मेंस की अलग करो। वरना आप अपनी जर्नी खुद ही लेंदी बना लोगे कि आपको टाइम लग जाएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स कि आप इन चीजों को सुधार के अपने ईयर्स बचा सकते हो, क्योंकि हमारे साथ जो यहाँ पर है उन्होंने ये सारी चीजें फेस करी हैं, और फाइनली मतलब हर इंसान में इतना वो कैलिबर नहीं होता है कि 5-6 साल 7 साल तैयारी करे, फिर उसके बाद अपने आप को मोटिवेट रख पाना, और फिर फैमिली भी प्रेशर होते हैं बहुत लोगों के ऊपर। तो गाइज इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। और सौम्य, आपने कंप्यूटर के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, मेंस के जी मैम। लिए आ रहा मैम मैं है? कंप्यूटर के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो जी। कंप्यूटर में आरआरबी में पूछे गए थे, पहले तो मैम उनको इंश्योर किया कि वो क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकूं। देन जो पीडीएफ्स अवेलेबल थी मैम, उनसे मैंने चैप्टर डिटेल चैप्टर पढ़ा, जी। और जो गाइडली बंडल पीडीएफ थी मैम मेंस के लिए, उसमें मैंने एमसीक्यूज को अप्रोच किया था। ओके। एंड मेंस के लिए आपने डीआई सेक्शन को कैसे अपना मजबूत किया, या फिर आप कहना चाहोगे कि प्री मेंस के लिए डीआई इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा? आपने किस चीज को फोकस किया था मैथ्स में? मैम मैथ में फर्स्ट फोकस तो मेरा स्पीड मैथ पे था मैम, तो उसमें डीआई भी काफी अच्छे से मेरी सॉल्व हो जाती थी प्रीलिम्स लेवल की मैम। ओके। लेकिन मेंस लेवल डीआईज में मैम काफी प्रॉब्लम हुई। एक चैलेंज हो गया था कि कभी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा भी कि नहीं होगा मेंस में, और ऐसा हुआ भी है मैम, आईबीपीएस पीओ में सेक्शनल नहीं क्लियर हुआ था। तो मैंने मैम फिर मॉक पे बहुत फोकस किया, क्योंकि एक मॉक टेस्ट ऐसा सोर्स है जो आपको एग्जाम लेवल प्रैक्टिस का एक एम्बियंस क्रिएट करता है। तो मैंने मैम मॉक टेस्ट से ज्यादा प्रैक्टिस किया, और जो बंडल पीडीएफ है या मुझे अदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस
से जो पीडीएफ में DI अवेलेबल था, मैंने वहां से प्रैक्टिस की थी मैम, तो मुझे काफी हेल्प मिला उसमें। ओके, मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस की आप प्रैक्टिस कितना करते हो, वो भी आप एग्जाम लेवल कंटेंट की प्रैक्टिस कितना करते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। और बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपने यहाँ पर बताया, एकदम रियल है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम लोगों को जब भी आप कभी भी परेशान हो लाइफ में, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको जो बेस्ट लगे आप वो करो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि अपनी गलतियों को हर पॉइंट पर सुधारिए। अगर आप सुधारोगे नहीं तो फिर आप नेक्स्ट एग्जाम में कैसे अच्छा करोगे, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और तो सौम्या, अब एक बात ये बताओ कि अब फैमिली में मतलब आपकी जॉब लगी है तो खुशी का माहौल तो बहुत होगा, तो क्या आपकी दो विशेष ऐसी हैं जो आप जॉब लगने के बाद पूरी करना चाहते थे, मतलब करोगे, जो आपकी ख्वाहिशें होती हैं हर इंसान की? मैम जॉब के बाद तो मैम काफी पॉजिटिव एम्बियंस है मेरे फैमिली में, क्योंकि जो पेशेंस मैंने होल्ड किया है मैम, सेम पेशेंस उनने भी होल्ड किया है। एक भी टाइम मैम कोई मोमेंट ऐसा नहीं था जो फैमिली ने ये फील कराया हो कि इतना टाइम लग गया हो या फिर प्रिपरेशन में कमी हो। हमेशा मेरे फादर कहते थे इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो। और मैम फैमिली का सपोर्ट बहुत हेल्पफुल था, तभी मैं शायद क्लियर कर पाई हूँ। तो विश तो मैम यही रहेगी जो भी फैमिली के लिए कर पाऊँ। बिल्कुल। तो आप कुछ पेरेंट्स के लिए बोलना चाहेंगे जिन स्टूडेंट्स को या स्पेशली गर्ल्स को टाइम नहीं दिया जाता है, कि 2 साल 3 साल देखते हैं कि सिलेक्शन हुआ नहीं तो शादी कर देंगे या कुछ, तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे जो आपके पेरेंट्स से आपने सीखा हो या कुछ? मैम मेरे फादर मदर का हमेशा से एक मोटिवेशन मेरे लिए था कि आपको इस चीज को अचीव करना है, क्योंकि ये आपके ड्रीम्स है। और अगर आपके ड्रीम्स है तो यू शुड बी द फर्स्ट वन जिसको इस चीज के लिए मोटिवेट रहना है। बिल्कुल। तो मैम जब भी मैं पैनिक होती थी तो मैं अपने मम्मी से कहती थी कि व्हेन विल आई गेट माय सिलेक्शन, तो शी यूज्ड टू से कि यू आर वेल क्वालिफाइड टू डू जॉब, बट आपने ये फील्ड चूज किया है तो आप उस मोटिवेशन को बनाए रखो, अपनी तरफ से हार्डवर्क करो एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बहुत बार ऐसा फील होता था शायद स्विच कर दे, लगता था शायद दूसरे एग्जाम्स में अपियर हो जाए, लेकिन फैमिली ने हमेशा एक भरोसा दिलाया है कि आप कर लेंगे। और एक मोटिवेशन मैम खुद से भी होता है कि अब आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है तो अब आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो इन चीजों ने काफी हेल्प की है मैम। चलो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। एक इंस्पायरिंग स्टोरी मेरे को आपकी लगी, क्योंकि यूजुअली सब बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए, तो उससे स्टूडेंट नहीं सीख पाते ज्यादा, बट एक जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वही रियल चीजों को सामने रख पाता है कि क्या गलतियां करी, क्योंकि गलती ही तो सुधारनी है ना। अगर आपने सब पहली बार में अच्छा कर लिया तो फिर सब में और वो 1% और वो 99% में कैसे डिफरेंस क्रिएट होगा। तो बहुत अच्छी चीज थी जो सौम्या ने यहाँ पर शेयर करी। एंड बेस्ट विशेस है सौम्या आपके लिए, एंड थैंक यू सो मच कि आप आए। और आपको मतलब फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी बधाइयाँ कि अच्छा हो आपका थैंक यू आगे सो मच। भी। ठीक है, तो एंड करते हैं आप, और आई होप स्टूडेंट्स ने काफी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। ओके, तो चलिए फिर end थैंक यू करते सो मच मैम। थैंक यू फॉर गाइडली टीम एज वेल मैम।